मैं सबसे पहले बलूचिस्तान बार कौंसिल के अहदेदारों का और उनके साथियों का मशकूर हूँ कि उन्होंने इंतहाई एक अहम इशू रेकोदिक के हवाले से जो यहाँ तशवीश पाया जाता है उसको कल इन्होंने उठाया। मैं प्रेस का भी शुक्रगुजार हूँ कि आज आप इतने बड़े तादाद में एमरजेंसी में आए, हमारी बातचीत हुई है हमारे बलूचिस्तान बार कौंसिल के तमाम साथियों के साथ, और वो बलूचिस्तान के इस कौमी विरसे, कौमी असासे का दिफा हर फोरम पे करना चाहते हैं। साथियों, कल एक मशकूक और पुरस्कार आवाज़ निकला कि बलूचिस्तान के सबसे अहम जो कौमी असासा है जिसको हम रेकोदिक कहते हैं, उस पे एक इन कैमरा खुफिया फ़ैसला होने जा रहा है। तो बलूचिस्तान के मीडिया के लोग, बलूचिस्तान में वकला, यहाँ तालिब इल्म, यहाँ के बाशऊर लोग, सियासी कारकुन जो बलूचिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, सब में एक तशवीश पाया जाता है। तो जब हमने बलूचिस्तान बार कौंसिल के साथियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना तो आज हम यकजहती करने इधर आए। इन्होंने हर फोरम पे इस इशू पे आवाज़ उठाना और उसके दिफा के लिए वादा किया, और हम मिल के बलूचिस्तान के लोग, यहाँ के बाशऊर तबका रेकोदिक को लुटने से, उससे बिकने से हम जो है रोकने का कोशिश करेंगे। ये जो पुरस्कार एक असम्बली सेशन चला है, इस पे हम सबको तशवीश है, मगर उन लोगों का किरदार भी लोगों के सामने आए जो किसी न किसी हवाले से सेलेक्ट होके इस असम्बली में उनको बिठाया गया है। वो आस्तीन के सांप है और बलूचिस्तान के आम लोग पार्टी मुफादात से बालातर होके अपने कौमी मुफादात को तरजीह देंगे। सियासी लोग पार्टी मुफादात से बालातर होके कौमी मुफाद को तरजीह देंगे। ऐसे लोग जो आस्तीन का सांप और बलूचिस्तान के आवाम के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ऐसे लोग जो बलूचिस्तान के वसाइल पे डाका डालना चाहते हैं, गैरों से मिल के उनको अपने सफ़ों से निकालेंगे और इंशाअल्लाह सियासी अमल आगे होगा, बलूचिस्तान के हुकूक का दिफा। अच्छा सर, आज साहब ये बताएं कि कल इन कैमरा जो इजलास था उसमें अपोजिशन भी था, अपोजिशन ने उसमें क्या पाया, उन्होंने किस तरह की ब्रीफिंग दी, किस तरीके से वो मुआहदा करने जा रहे हैं, आप लोगों को क्या ब्रीफिंग दी गई? देखिए, मैं तो उसमें नहीं था, ना मैं उस असम्बली में, मुझे ना वो इक़्तिदार में जो ताकतवर लोग हैं ना हमको उस असम्बली में छोड़ते हैं, ना हमारा केस अदालतों में भी रुका हुआ है। तो इसीलिए तो कि हमारा वोकल होना या अपने कौमी हुकूक पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हमको पता नहीं है, मगर नवाब असलम ने उस इजलास का बाइकाट किया। सर, क्या कहेंगे कि पहले अपोजिशन खुद खिलाफ थी कि खुफिया मीटिंग हो रही है रेकोडिक के हवाले से, और कल खुद उस खुफिया इजलास का हिस्सा भी बन गए? ये बहुत अफसोसनाक है और लोग शायद इस किस्म के लोगों को अपने सफ़ों से निकालेंगे, आइंदा आने वाले दिनों में सियासी अमल के हिस्सा नहीं बनेंगे। आप अकेले जाएंगे कोर्ट में, आपके पास साथ पार्टी भी करेंगे? देखिए, अगर उनका मौक़िफ़ आज कल में आने वाला है, अगर मौक़िफ़ बलूचिस्तान के हक़ में था तो फिर शायद हम मिल के जंग लड़ें। अगर वो अपने ज़ाती मुफाद को या चंद MPs का मुफाद, अपने आप मुफाद को तरजीह देंगे तो उनके साथ हम चल फिर नहीं सकते। राय भाई बताइए कि आज फैसला हुआ था कि पिटीशन दायर करेंगे, कब तक दायर करेंगे, होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, बलूचिस्तान बार कौंसिल ने इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के प्लेटफार्म से हम सिर्फ बलूचिस्तान गवर्नमेंट के और कल के इजलास की हम इस चीज़ के इंतजार हैं, उनकी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे हाथ में लग जाए हम इससे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में लेके चैलेंज करें। आज हम बलूचिस्तान के एक नामवर शख्सियत, बलूचिस्तान के एक अहम फिगर नवाबजादा लश्करी खान रईसानी को यहाँ पे बलूचिस्तान बार कौंसिल के ऑफिस में यहाँ पे आए। उन्होंने बलूचिस्तान बार कौंसिल की हिमायत, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हिमायत की, उसकी तायद की। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के महरूमियों के खिलाफ, बलूचिस्तान के वसाइल की जो लूटमार है, बलूचिस्तान के जो रेकोडेक है, इस पर तमाम सियासी पार्टियाँ, इस पर वकला, इस पर सहाफ़ी, इस पर आवाम सब मुतफ़क़ हैं, और हम इस जो वहाँ पे भी ज़्यादती होगा हम इससे सुप्रीम कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में से चैलेंज करेंगे। अच्छा राज साहब, आप भी बताएं, अजीत साहब आप भी बताएं, आप लोगों को क्या लगता है खुफिया मुआहदा क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा? हम समझते हैं कि ये जो कल का बलूचिस्तान के जो
खुफिया माहिदा उस वक्त हो चुका था जब बलूचिस्तान के इस वज़ीर आला को यहाँ पे रातों रात हटा के उसको लाया गया था। हम समझते हैं जाम में और कुदूस में कोई फ़र्क नहीं है, जाम भी उसी बाप का है, कुदूस भी उसी बाप का है, वहाँ से निकले हुए दोनों एक ही सर्कल के हैं। लेकिन उसको हटाने का मकसद ये था कि एक बड़ा माहिदा होने जा रहा था और ये माहिदा हम उस वक्त भी हमें खदशा था कि भी रातों रात जाम को क्यों हटाया जा रहा है। तो कुदूस को लाने का मकसद ये था कि वो बलूचिस्तान की रेकोडेक का सौदा कर ले। मेरे ख्याल में उन्होंने इसकी सौदा कर लिया है, लेकिन उसको एक मुज़ाहमत का सामना है बलूचिस्तान की आवाम की तरफ से, वकला की तरफ से। आज का जो स्ट्राइक ने आज हमारे बलूचिस्तान बार कौंसिल के और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसे मजबूर कर दिया है कि वो इस बात पर परेशान है कि हम क्या करें। लेकिन हम ये तहिया करते हैं बलूचिस्तान के बार कौंसिल, आप मीडिया के सामने, नवाबज़ादा लश्करी रैसानी के सामने हम ये अहद करते हैं कि बलूचिस्तान की हकूक़ के लिए हम एक इंच भी पीछे नहीं थैंक यू सर। बाकी सियासी पार्टी किसी ने रब्ता किया आपसे नवाबज़ादा लश्करी रैसानी के अलावा? देखें, बलूचिस्तान के नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जाल मोहम्मद बुलैदी का फ़ोन आया था, उसने अप्रिशिएट किया और नवाबज़ादा लश्करी रैसानी खुद बज़ात खुद यहाँ पे चल के आए। तो हम समझते हैं कि ये एक खुशाइंद अमल है। आज पूरे बलूचिस्तान भर में अदालती कार्रवाई का बाइकाट भी हो रहा है। थैंक यू सर।